खां श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री सतदेव शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार, धन्यवाद। मैं अपनी बात रखूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पिछली विधानसभा में मैं भी था और जिस तरीके से हमें बोलने नहीं दिया जाता था, परंतु आप जिस उदारता के साथ विधानसभा का संचालन कर रहे हैं, सभी को पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, उसके बाद भी जो विपक्ष की भूमिका है और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कल धर्मांतरण का विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विषय था, परंतु चूंकि इनकी भूमिका संदिग्ध सदैव से इस धर्मांतरण को लेकर रही है, कल भी इन्होंने वही किया और आज भी भूजल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि पूरे 5 साल 2018 से 23 की सरकार में इन्होंने कोई कार्य इस ओर नहीं किया, इसलिए आज भी वो आज कुछ कहने में अक्षम थे और इसीलिए पूरा ड्रामा नाटकबाजी। इसलिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जिस उदारता के साथ, जिस सहजता के साथ आप विधानसभा का संचालन कर रहे हैं, उसके लिए हम सब विधायक आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं सरकार जो ये भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक लेकर आई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण से मरुधरा में भी जल की समस्या का निराकरण होगा एवं ये विधेयक प्रभावी सिद्ध होगा। आज हम राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़े क्षेत्रफल भूभाग की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र है, परंतु कुल सतही जल का मात्र 1.16% और भूजल का 1.70% ही हमको मिला है। हमारा मरु प्रदेश सदियों से पानी की किल्लत सहता रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और पिछली सरकार 2013 से 2018 के मध्य में 2016 में भाजपा शासन में जल संरक्षण की दूरगामी सोच के साथ जल स्वावलंबन योजना बनाई गई और उस योजना का इतना लाभ मिला माननीय अध्यक्ष जी कि हमारा जो सतही जल भूजल स्तर था वो लगभग 1.3 मीटर बढ़ गया था। वर्षों से सूखे कुएं, हैंडपंप, जल स्रोत, इन सब पर कार्य किया गया था। योजना के प्रथम चरण में 1192 करोड़ की लागत से 94,000 जलाशयों का निर्माण कराया, जिससे पूरे प्रदेश के सूखाग्रस्त 3529 गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाया जा सका। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जिस तरीके से इनको आज भी जिस तरीके से इन्होंने नाटक किया, ड्रामा किया, इनको क्या भविष्य में मंडराते इस खतरे की चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी ये चर्चा कर सकते? इनका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इन्होंने सत्ता में पिछली बार जब भी आए तो उन्होंने इस जीवनदायी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2022 तक राजस्थान के 70% ब्लॉक डार्क जोन में चले गए थे। इन्होंने ये सिर्फ योजना ही बंद नहीं की, बल्कि भूजल दोहन पर नियंत्रण के लिए ट्यूबवेल पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति की अनिवार्यता भी खत्म कर दी और उसका हाल ये हुआ कि जिसने जहां मर्जी हो वहां पर उसने जो है 5 साल तक अंधाधुंध जो दोहन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो राम सेतु जल योजना है, क्योंकि सबसे अधिक जल दोहन किया जाता है सिंचाई के माध्यम से। लगभग 85% जल दोहन होता है सिंचाई के लिए, लेकिन राम जल सेतु ये परियोजना से, ये आरसीपी की योजना के उपरांत सिंचाई अब जो है इस नहर के माध्यम से होगी। ये योजना पहले भी बन सकती थी माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये योजना बनी तो हमारी सरकार में पहले भी 2008 में इसकी नींव रखी गई और अब इस ईआरसीपी को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथ प्रयासों से ये सपना पूरा हो सकेगा और भूजल को रिचार्ज करने में अहम भूमिका मिलेगी। मैं 1-2 संशोधन बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। इसमें प्राधिकरण के स्थापना और निगमन के
नियम 3 में प्राधिकरण में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिनका 20 वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो अथवा राज्य व केंद्र सरकार से अवार्डी हो को भी इसमें सदस्य बनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष और पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को हटाया जाना में ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का प्रावधान भी होना चाहिए जिसने सरकारी व गैर सरकारी विभाग में वित्तीय गबन किया हो या उस पर आक्षेप लगा हो या वित्तीय संस्था जैसे बैंक से ऋण चुकता नहीं किया हो। 17 के 2 में जांच अधिकारी को ये शक्ति भी प्रदान की जाए कि वो मौके का निरीक्षण कर सकेगा और रिपोर्ट ले सकेगा। अपराधिकृत कार्यों की सूची में भूजल के स्रोतों के में हेर फेर तोड़फोड़ कर भूजल के भराव को कम करके निजी कार्य के उपयोगकर्ताओं को भी इसमें जोड़े जाने की आवश्यकता है। पश्चातवर्ती अपराध में सरकारी संस्थाओं से वित्तीय लाभ भी नहीं ले सकेगा को भी दंड के रूप में